Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss NCERT exercise question number 13.4. So now you see the question. Arrange the followings. Under this question given here, in decreasing order of pKa value of the following compounds. ये जो कंपाउंड आपको गिवन है इसको pKa वैल्यू के बेसिस पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो pKb जैसे इधर pKb वैल्यू के बेसिस पर आपको अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करोगे? तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका बेसिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है, बेसिक कैरेक्टर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीकेबी होता है। मीन्स बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पीकेबी क्या होगा, घटेगा। तो यदि हम इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो बेसिक कैरेक्टर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, दो फैक्टर पर। तो आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर है। और जो आपका प्लस आर इफेक्ट जो है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। अब आप देखो इसमें इसके बेसिस पर यदि हम देखें तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है C2H5NH2। तो इसमें क्या है, प्लस आई है, प्लस आई। C6H5NHCH3 ये क्या देगा, ये बेंजीन रिंग है तो प्लस आर देगा, और ये क्या देगा, प्लस आई देगा। यहाँ पर C2H5NH, यहाँ दो प्लस आई इफेक्ट है, और दूसरा क्या है C6H5NH2, ये क्या हो गया, प्लस आर इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि प्लस आर इफेक्ट घटाता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसमें यदि आप देखोगे तो सबसे लेस बेसिक ये है, ये लिस्ट बेसिक होगा नहीं, सबसे लेस बेसिक है। तो इसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस आर इफेक्ट है, और प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। तो इसका सबसे लेस बेसिक होगा, मीन्स सबसे लेस बेसिक है तो पीकेबी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मीन्स ये लिस्ट इसमें से हम बात कर सकते हैं, लिस्ट बेसिक। तो ये इसका लिस्ट बेसिक है, लेकिन क्या हो जाएगा, मोस्ट पीकेबी होगा इसका, पीकेबी। तो पहले आपको इसी को रखना है, C6H5NH2 क्या होगा, इसका पीकेबी सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद आप देखो, इसके बाद दूसरा कौन आएगा। तो हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं, इसमें प्लस आर भी है और प्लस आई भी है, और बाकी सब में केवल प्लस आई है। तो प्लस आर है, दैट मीन्स इसमें प्लस आई और प्लस आर दोनों है, तो इससे तो कम होगा, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो इससे ज़्यादा होगा। तो पीकेबी भी क्या होगा, इसके बाद इसका आएगा, तो आ जाएगा C6H5NHCH3। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि सबसे मोस्ट बेसिक कौन है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आएगा। इसमें दो, ये मोस्ट बेसिक हो गया, मोस्ट बेसिक है, मीन्स सबसे लिस्ट पीकेबी वैल्यू होगा। तो इसका जो होगा इसके बाद आएगा, इसके बाद इसको रखेंगे हम C2H5NH2, और सबसे बाद में आएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH। इस तरह से हम पीकेबी वैल्यू के बेसिस पर इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी।
पीकेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्या क्या कंपाउंड गिवन है? C6H5 NH2, C6H5 N CH3 whole twice, C2H5 का whole twice NH, और फिर नेक्स्ट क्या है? CH3 NH2। बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए हम सिर्फ प्लस आई को देखते हैं, प्लस आर को देखते हैं। तो आप देखो इस कंपाउंड में जो यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़? C6H5 NH2, इसमें क्या है? केवल प्लस आर इफेक्ट है। जबकि इस कंपाउंड में यदि देखा जाए तो C6H5N, इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? प्लस आर प्लस आई, और ये भी क्या है? प्लस आई है। तो यहाँ 2 प्लस आई है, 1 प्लस आर है। इसमें क्या है? सिर्फ आपका N के साथ C2H5, फिर C2H5H है, और इसमें क्या दिया है? CH3NH2। तो यहाँ पर प्लस आई, यहाँ भी क्या है? प्लस आई दिया है, और यहाँ पर प्लस आई दिया हुआ है। तो अब आप देख लो, तो प्लस आर इफेक्ट वाले का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो प्लस आर इफेक्ट इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें प्लस आर के साथ साथ प्लस आई भी है जो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। तो इसमें सिर्फ प्लस आर है, तो ये सबसे कम होगा। तो कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये आएगा C6H5 NH2, ये सबसे लेस बेसिक होगा। इसके बाद कौन आएगा? ये आ जाएगा C6H5 N CH3 का होल ट्वाइस। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद अब देखेंगे क्या कि बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो ये बीच में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? CH3NH2, और फिर क्या आ जाएगा? C2H5 का होल ट्वाइस NH। ये होगा इसका अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, मीन्स increasing order of basic character, increasing order of basic character, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी आपका इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। क्या क्या कंपाउंड दिया हुआ इसमें? तो दे दिया है एनिलीन, इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन में। एक क्या दिया हुआ है? एनिलीन, फिर दूसरा दिया है पी नाइट्रो एनिलीन, और क्या दिया है? पी टोल्यूडिन दिया हुआ है, पी टोल्यूडिन दिया। अब आप देखो इसको पहले सॉल्व कर लें। तो इसमें दिया हुआ है एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन एंड पी टोल्यूडिन दिया हुआ है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर आप जानते हुए बेंजीन है, इसके ऊपर क्या है? NH2 ग्रुप है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है? यहाँ पर NH2 ग्रुप, और पैरा पर क्या है? NO2 ग्रुप है। इसके बाद क्या है? यहाँ पर
यहाँ पर NH2 ग्रुप और यहाँ पर CH3 दिया है, टोल्यूडिन दिया हुआ है। तो आप ये देखो, इसमें सब में प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर प्लस आर प्लस आर इफेक्ट है। लेकिन प्लस आर इफेक्ट के साथ साथ क्या है कि ये जो NO2 है ये विड्रोइंग ग्रुप है। क्या है? विड्रोइंग ग्रुप। ये क्या है? रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो जो पी टोल्यूडिन होगा इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, और इसका जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि विड्रोइंग ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर को, बेसिक कैरेक्टर को घटाता है। तो यदि इसको अरेंज करें तो हम क्या पाएंगे कि सबसे लेस बेसिक तो यही हो जाएगा, पी नाइट्रो एनिलीन। ये क्या हो गया? सबसे लेस बेसिक। इसके बाद क्या आएगा? ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना विड्रोइंग ग्रुप है ना रिलीजिंग ग्रुप है, तो एनिलीन आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो पी टोल्यूडिन आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट ए